to my channel. Myself Dr. Pooja Kumari, an MBBS graduate from AIMS Bhopal. Abhi recently I have passed my MBBS and in few days I will be joining my residency, junior residency. ये वीडियो पार्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी रिसेंटली MBBS ज्वाइन किया है या फिर ज्वाइन करने वाले हैं। एंड बेसिकली जब आप ये यूजी फेज़ में जा रहे होते हैं, आपके काउंसलिंग से लेकर के ज्वाइनिंग के बीच में बहुत सारा टाइम होता है, तो मोस्टली आप यूट्यूब पे सर्च करके इधर उधर से पता करके यू गेट एन आइडिया कि आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लाइक कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं एंड उनके कौन कौन से बुक्स होते हैं, इसके अलावा क्या किट्स लेने होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लेने होते हैं, ऑल दीज थिंग्स यू हैव काइंड ऑफ आइडिया। एंड मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट डू दे डू इज़ कि सारी चीज़ें वो परचेज़ करने लगते हैं कि ऐसा ऐसा कि कॉलेज आने से पहले ही हमको सब ले लेना है। नहीं, सारी चीज़ें पहले से नहीं लेनी होती है। कुछ चीज़ें आपको फ्री में भी मिल सकती है, कुछ चीज़ें आपको परचेज़ करनी होती है। तो ये पार्टिकुलरली उन चीज़ों के लिए डेडिकेटेड है। लाइक फर्स्ट ईयर में आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटमी होते हैं, बायोकेमिस्ट्री होते हैं एंड फिजियोलॉजी होते हैं। एंड अभी रिसेंटली आई थिंक फ्रॉम MBBS 23 बैच और 24 बैच एक फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम भी इंटीग्रेट किया गया है अंडर कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन। ये हमारे टाइम पे नहीं था। लाइक आई एम फ्रॉम MBBS 19 बैच, तो आई डोंट थिंक कि 19-20 बैच में तो नहीं था ये, उसके बाद ही ये चीज़ इंटीग्रेट किया गया है। तो बेसिकली CFM का आपको एग्ज़ाम नहीं देना होता है, एनाटमी का, फिजियोलॉजी का एंड बायोकेमिस्ट्री का आपको एग्ज़ाम भी देना होता है। तो इसके लिए कौन कौन से बुक्स हैं? एनाटमी के लिए मेनली आपका BD चौरसिया बुक्स है एंड विश्राम सिंह है। इफ़ यू विल आस्क मी, BD चौरसिया में लाइक उससे एग्ज़ाम में प्रोड्यूस करना ईजी होता है एंड अच्छा होता है। एंड जो विश्राम सिंह है उसके डायग्राम्स बहुत ईजी है तो होते हैं, तो अगर आप इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हो तो वो भी बढ़िया है। अदरवाइज़ आप बुक्स को थोड़े थोड़े टाइम पे पढ़ो, कुछ टाइम के लिए पढ़ो एंड यू विल गेट टू नो कि आपके लिए कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी है, आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, किस में आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हो। आप फाइनली उस बुक को पढ़ सकते हो। एंड एक जो इसकी स्टैंडर्ड बुक है ग्रेज एनाटमी, लाइक आई डू टेल इट टू एवरी जूनियर्स कि एटलीस्ट एक बार पढ़ो, क्या पता वो तुम्हें अच्छी लग जाए। लेकिन लाइक अगर तुम उसे एक हफ्ते 10 दिन में पढ़ते हो, यू विल फॉल इन लव विथ इट। ये एग्ज़ाम क्रैक करने के पर्पज़ से नहीं है, बट लाइक ये जो फीलिंग देती है कि हाँ तुमने ग्रेज एनाटमी पढ़ी है, वो काफ़ी अच्छी होती है। देन एम्ब्रियोलॉजी के लिए इट्स IB सिंह और लैंगमैन्स, दोनों ही बहुत अच्छे हैं एंड आई विल पर्सनली सजेस्ट लैंगमैन्स। बाकी दोनों में से जो भी आपको अच्छी लगे आप वो पढ़ सकते हैं। एंड फिर आपको बुक्स लेने कैसे होते हैं? बुक्स आपको सीनियर से मिल जाएंगे। लाइक इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको अगर किसी सीनियर से अच्छी बॉन्ड हो जाती है, किसी सीनियर से अच्छा बनने लगे, आप उनके कुछ टास्क वगैरह कर दो तो वो आपको खुद ही बुक्स दे देते हैं, वहाँ से भी हो जाएंगे। अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप परचेज़ कर लो। एंड अगेन न्यू थिंग कि जो हमारे टाइम पे नहीं होता था कि अब काफ़ी सारे लोग फर्स्ट ईयर से ही ये iPad वगैरह, टैब वगैरह सब ले लेते हैं। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल रीडिंग इट ऑनलाइन, आप वो भी कर सकते हो। लाइक हमारे टाइम पे ऐसा होता भी नहीं था एंड इफ़ यू विल आस्क मी, आई वाज़न्ट इवन कंफर्टेबल विद इट। तो ऐसे करके होता है। देन बायोकेमिस्ट्री के लिए इट्स DM वासुदेवन सर की बुक एंड लाइक ऑलमोस्ट सब वही पढ़ते हैं। एंड देन फिजियोलॉजी के लिए जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक है इट्स गाइटन एंड इट्स स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक इज़ गेनोंग। तो आई विल से गाइटन इज़ मोर ऑफ स्टोरी काइंड ऑफ थिंग कि आप उसे पढ़ोगे, आपको पढ़ने टाइम में सब बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप उसको एग्ज़ाम में प्रोड्यूस करने जाओगे तो लाइक आप एग्जैक्ट वहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे कि आपने क्या पढ़ा है। एंड गेनोंग में ऐसा नहीं है। गेनोंग थोड़ी सी हाई स्टैंडर्ड की, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, बट यू विल गेट टू नो विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम और उससे एग्ज़ाम में प्रोड्यूस कर पाना ये भी बहुत आसान होता है। तो आई विल सजेस्ट कि ऐसा गाइडन पढ़ भी रहे हो तो बीच में कभी कभी तो गेनोंग पढ़ो। एंड अगेन द फीलिंग ऑफ रीडिंग द स्टैंडर्ड बुक इज़ समथिंग डिफरेंट, तो एटलीस्ट फॉर दैट फीलिंग यू कैन रीड दैट। तो ये हो गया बुक्स के लिए। एंड इसके अलावा क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? लाइक यू विल नीड लैब कोट। आई विल सजेस्ट कि कोई पहले से मत लो, कॉलेज में जा कर के सबका अपना अपना वेंडर होता है, वो ऐसा तुम्हें नेम लिखा हुआ, इंस्टीट्यूट नेम लिखा हुआ एंड उस पर्टिकुलर कॉलेज में जिस भी साइज़ की, जिस भी लेंथ की लैब कोट चलती है वो तुम्हें उधर से मिल जाएगी। तो आई विल सजेस्ट कि सीधे वहीं से लो। इसके अलावा एनाटमी के लिए व्हाट ऑल डू यू नीड? तुम्हें डिसेक्शन किट चाहिए होता है एंड यू नीड बोन सेट्स। तो बोन सेट्स भी तुम्हें कोई ना कोई सीनियर दे देगा। और ये सब ये बोन सेट एक्चुअली इंडिविजुअली लेने की चीज़ नहीं होती है, ऐसा 10-15 लोग, 8-10 लोग मिल कर के ले लो, बिकॉज तुम
जब DH में जा रहे हो तो तुम ऑस्टियो वहाँ पे कर ही रहे होगे, एंड अलग से भी ऑस्टियो की क्लास लगती है, तो तुम उस सब टाइम पे ऑस्टियो पढ़ लेते हो। बस एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा सा उसको और अच्छे से याद करने के लिए, मेमोराइज़ करने के लिए, एक थोड़ा विजुअल मेमोरी के लिए तुम्हें वो चाहिए होता है, तो वो सीनियर से तुम ले लो। एंड ये बहुत कॉस्टली भी होता है, लाइक अगर तुम पूरा सेट लो तो इट्स अराउंड 10,000 15,000, तो यू कैन ईजिली टेक इट फ्रॉम एनी सीनियर। ये हो गया। बाकी डिस्क्रिप्शन किट आपको खुद ही से लेना होता है, अगर आपको सीनियर्स दे दे रहे तो बढ़िया है, नहीं है तो वो आप खुद से ले सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन के लिए जो बुक्स होते हैं वो भी अगर आपको सीनियर्स दे दे तो ठीक है, अगर नहीं दे रहे तो आप ये खुद से ले सकते हैं। एंड देन फिजियोलॉजी के लिए प्रैक्टिकल में मेनली आपको एक स्थित की ज़रूरी होती है, एंड CNS किट की ज़रूरत होती है, और थर्मोमीटर एंड ऑल। लाइक स्थित भी बेसिकली तब चाहिए होता है जब आपको BP मेजरिंग के डिफरेंट तरीके सिखाए जाते हैं, उस टाइम पे यू विल नीड स्थित। देन टेम्परेचर मेजर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स, देन उस टाइम पे यू विल नीड थर्मोमीटर एंड CNS किट टू। CNS किट आई पर्सनली सजेस्ट एवरी फर्स्ट ईयर मेडिको कि आप ले लो, ये आपको फिजियोलॉजी में भी काम आएगा, लाइक बहुत काम आएगा। आप CNS के जितने भी टेस्ट्स वगैरह हैं उन सब में भी मोस्टली आएगा। इसमें क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क है, हैमर है, कॉटन विस्प है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड ये फर्दर आपको जब आप मेडिसिन पोस्टिंग में जाओगे तो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। लाइक हैमर आपको वहाँ पे रिफ्लेक्स पता करने के लिए चाहिए होगा, ट्यूनिंग फॉर्क आपको वहाँ पे चाहिए होगा, और थर्मोमीटर भी चाहिए होता है। लाइक ये सारी चीज़ें आपको बाद में भी काम आएगी, तो देयर इज़ नो हार्म अगर आप CNS किट ले भी रहो, आप ऑनलाइन ले लो या फिर कोई भी वेंडर है जो आपको कम प्राइस में दे रहा हो, आप वो ले सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री में अलग से किसी चीज़ की ज़रूरत एज सच नहीं होती है, लाइक जस्ट अ प्रैक्टिकल नोटबुक, एंड जो भी चीज़ें होती है लाइक ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, एंड बाकी जो भी चीज़ें होती है वो आपको कॉलेज ही प्रोवाइड करती है, लाइक आपको लैबोरेटरी में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। Okay, one more thing that is popular, I think, everywhere. Do you really need iPhone or iPad or any tab or any standard phone in your first year MBBS or per se MBBS? I mean, it's totally up to you. तुम्हें बुक से पढ़ने में कंफर्टेबल फील हो रहा है, तुम बुक से पढ़ो। तुम्हें iPad लेना है, तुम iPad ले सकते हो। तुम्हें टैब लेना है, टैब ले सकते हो। आईफोन लेना है, आईफोन ले सकते हो। लाइक फर्स्ट ईयर में मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन था, कोई iPad, टैब, आईफोन कुछ भी नहीं था। एंड लाइक सेकेंड ईयर में जब बुक्स बहुत ज़्यादा हो गए थे एंड हमारा कोविड वाला टाइम था, तो सारे बुक्स कैरी करना वॉजंट प्रॉपर थिंग, तो उस टाइम पे आई टेकन टैब एंड इट्स वर्किंग वेल। लाइक अभी 2025 5 ईयर्स हो चुके, 5 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, एंड इट्स वर्किंग प्रॉपरली। तो इट्स टोटली अप टू यू, तुम्हें अगर बुक से कंफर्टेबल हो रहा है बुक से पढ़ो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम जब तक टैब नहीं लोगे तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तुम जब तक iPad नहीं लोगे तो नहीं हो पाएगा, जब तक आईफोन नहीं लोगे तो नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड आई थिंक इतनी सारी चीज़ों की ही ज़रूरत होती है। एंड ये वीडियो मैंने वन गो में बनाया, तो हो सकता है अगर कोई चीज़ मैं भुला गई होंगी, लाइक ऑल्दो आई ट्राइड कि सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो, तो आई write down that in the comment section, and if you find it useful, please do share it with your friends, and good wishes for the journey, like good wishes for being a like proper good medico, and all the best everyone. Thank you.